अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेकेएसएसबी का जो अभी मार्च में पटवारी का एग्जाम होने वाला है या अभी कुछ टाइम बाद यहाँ पे पटवारी की और कुछ पोस्ट्स एडवर्टाइज होने वाली हैं। इस वीडियो में हम देख लेंगे कि उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर आप मार्च में पटवारी का एग्जाम देने वाले हैं या अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट पटवारी की होने वाली है जिसमें काफ़ी सारी पटवारी की पोस्ट एडवर्टाइज होने वाली हैं, तो उसका सिलेबस आप लोगों को क्या रहेगा। जो कल जेकेएसएसबी ने ऑफिशियल सिलेबस जो वो जारी किया वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी क्योंकि इस चैनल पे आपको जॉब रिलेटेड सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और यहाँ पे जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए आपको स्क्रीन पे सिलेबस दिख रहा होगा। इसमें ये जो सिलेबस है ये ऑफिशियल सिलेबस है, ये कल जेकेएसएसबी ने जारी किया है। जो अभी अपकमिंग मार्च में हमारा रिटन टेस्ट होने वाला है पटवारी पोस्ट का। इसमें जो आपका पेपर होगा वो यहाँ पे आपके 3 पार्ट से यहाँ पे आपको डिवाइड होगा। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग 0.25 भी देखने को मिलेगी पटवारी पोस्ट्स में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 की और पार्ट 2, 2 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स इसमें वैसे होंगे। पहले हम पार्ट 1 की बात करेंगे। तो पार्ट 1 में जो आपका यहाँ पे टोटल 50 मार्क्स होंगे, 1 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें यहाँ पे हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले जो इसमें आपका होगा, इसमें आपका रीडिंग सेक्शन वाला होगा जिसमें आपको जो है वो एक मार्क्स के क्वेश्चंस दिए होंगे, एक पैसेज दी होगी। उसके बाद आपको 20 क्वेश्चंस नीचे दिए होंगे, हर क्वेश्चन का एक मार्क्स होगा। आपको ऊपर वाली पैसेज पढ़नी पड़ेगी और नीचे आपको उसी के हिसाब से आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो 20 मार्क्स आपको यहाँ पे रीडिंग सेक्शन से आ जाएंगे। उसके बाद इसी सेक्शन से दूसरा पार्ट आपका जो होगा वो यहाँ पे आपका राइटिंग सेक्शन वाला होगा। राइटिंग सेक्शन से आपको 30 मार्क्स आ जाएंगे। राइटिंग सेक्शन से आपको लेटर वगैरह लिखनी पड़ेगी। इसमें यहाँ पे आपको एक लेटर लिखनी पड़ेगी मिनिमम 100 वर्ड्स की, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपको लेटर लिखनी पड़ेगी जिसके आपको यहाँ पे 10 मार्क्स होंगे। सिर्फ 100 वर्ड्स की लिखनी है, ज्यादा लंबा उतना यहाँ पे लिखना नहीं होगा। उसके बाद आपको एक इंग्लिश की पैसेज दी होगी जिसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा उर्दू में, और उर्दू की एक पैसेज दी होगी या उर्दू की पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा या इंग्लिश की पैसेज को आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो 10 मार्क्स आपको इससे भी यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद किसी भी एक टॉपिक आपको दिया जाएगा, उस पर आपको जो है वो 100 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना पड़ेगा। 100 वर्ड्स का ऐसे उतना बड़ा ऐसे होता नहीं है, आधे पेज एक पेज में यहाँ पे आसानी से ये चिपक जाएगा। तो 10 मार्क्स आपको इसमें भी आ जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं जो अपकमिंग नई रिक्रूटमेंट पटवारी की होगी शायद उससे उर्दू यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। उर्दू उसमें यहाँ पे कंपलसरी नहीं रहेगा, तो वो आगे चल के जब उसकी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी तो उसके बाद हम देख लेंगे। तो सेक्शन ए आपका हो गया, सेक्शन पार्ट 1 आपका हो गया, रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन दोनों से यहाँ पे आपको 50 मार्क्स होंगे। उसके बाद पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 के यहाँ पे आपको 120 मार्क्स होंगे जिसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। इसमें आपको डिफरेंट सेक्शन से क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इससे आपको 36 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें यहाँ पे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस उनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आ जाएंगे। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट होंगी। उसके बाद पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी पे आपको आ जाएंगे, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। उसके बाद क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। ठीक, इंडिया के हिसाब से आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जनरल नॉलेज भी और करंट अफेयर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, करंट इवेंट्स आपको इंटरनेशनल लेवल के भी यहाँ पे आपको पढ़ने पड़ेंगे। 11 यहाँ पे आपको इसमें पार्ट्स रहने वाली है। 36 मार्क्स आपको इसमें यहाँ पे आ जाएंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स वाले सेक्शन से। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख लोगे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपका होगा वो आपका होगा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, दूसरा जो जनरल नॉलेज, एक तो आपको इंडिया लेवल की जनरल नॉलेज होगी, दूसरा यहाँ पे इसमें जो पार्ट होगा वो आपको जम्मू एंड कश्मीर की रेफरेंस के हिसाब से आपको जनरल नॉलेज होगा। इसे आपको 24 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, उसके बाद ज्योग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड सोइल्स, उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्लोरा एंड फाना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रिवर्स एंड लेक्स, उसके बाद इंपॉर्टेंट टूरिज्म डेस्टिनेशंस, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक, ये आपको 7 पार्ट्स जम्मू एंड कश्मीर की जनरल नॉलेज के बेस पे आ जाएंगे जिसमें आपको 24 मार्क्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसी सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट आपका जो होगा वो जनरल इंग्लिश का होगा जिसे आपको 24 मार्क्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपको टेंसेस आ जाएंगे, रीअरेंजिंग ऑफ जंबलिंग सेंटेंसेस होगा, नरेशन होगा, मॉडल्स होंगे, आर्टिकल्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके फ्रेजेस, प्रोनाउंस वगैरह होंगे, क्लासेस होंगे, सिनोनिम एंड एंटोनियम होंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स वगैरह होंगे। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, प्रीपोजिशन होगा, उसके एक्टिव एंड पेसिव वॉइस
वॉइस होंगे। तो टोटल जनरल इंग्लिश जो होगा इससे आपको 12 टाइप के 12 यहाँ पे आपके पार्ट्स रहेंगे, जिन 12 पार्ट्स के आपको 24 मार्क्स आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे अगर हम देख लेंगे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर से आपको यहाँ पे 18 मार्क्स आ जाएंगे, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर होगा, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स होंगे, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस होंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज वगैरह, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे, नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एसएस या एमएस पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट एंड ईमेल वगैरह की आपको जो वो इसमें सिलेबस में आने वाला है, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस। ये सारे टॉपिक्स आपको जब वो कंप्यूटर नॉलेज से रहने वाले, यानी कि 7 सेक्शंस आपको इससे रहेंगे। तो 7 सेक्शंस के आपको यहाँ पे 18 मार्क्स आप लोगों के रहने वाले हैं। उसके बाद इसी सेकंड पार्ट का आपको जो चौथा पार्ट होगा वो आपका मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग वाला होगा। इससे आपको यहाँ पे 18 मार्क्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपका नंबर सीरीज होगा, लेटर सीरीज होगा, कोडिंग होगी या डिकोडिंग होगी, डायरेक्शन सेंसेस होगा, ब्लड रिलेशंस होगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, लॉजिकल रीजनिंग होगा, मेंटल रीजनिंग होगा। तो ये सारे आपको जो होगा मेंटल एबिलिटी वाली सेक्शन से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो टोटल पेपर जो आपका होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। दोनों पार्ट्स को मैंने आपको समझा दिएगा। एक पार्ट आपको 50 मार्क्स का होगा, दूसरा पार्ट आपको 120 मार्क्स का होगा। टोटल पेपर आपको 170 मार्क्स होगा, जिसमें आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब जो नई रिक्रूटमेंट इसकी होगी तो उसमें शायद उर्दू को इन्होंने कट किया होगा, बाकी जब उसका सिलेबस आ जाएगा वो मैं बताऊंगा। फिलहाल जो नया और ऑफिशियल सिलेबस था वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। सिलेबस की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करके खुद भी आपको इसको अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर पोस्ट्स का जो सिलेबस आया है उसको डिटेल में आप लोगों के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।